बिल्कुल सच बात है कि कई बार हम निर्णय लेते हैं कि हम आज से प्रभु के पीछे चलेंगे। अक्सर न्यू ईयर के दिन होता है, अगर न्यू ईयर के नहीं तो किसी और दिन होगा। एक टाइम आता है, एक रियलाइजेशन आता है कि अब से मैं सही चलूंगा। लेकिन बहुत लोगों के साथ ये बात घटती है कि जो निर्णय लिया जाता है उसका प्रभाव कुछ दिन तक दिखाई देता है, उसके बाद वो चला जाता है और उसके बाद जिंदगी वैसे ही बनती है जैसे उसके पहले थी। और सवाल है क्यों ऐसी परिस्थिति सबके जीवन में क्यों आती है। आज मैं शुरुआत में कल जब दुआ कर रहा था तो मैंने ये सोचा था कि मैं आपको ईरान के युद्ध के विषय कुछ चीजें बताऊं। मैं बड़ा कुछ जरूरी चीजें, ऑफ कोर्स नॉट द कन्वेंशनल स्टफ जो आप सुनते हो, बट जैसे आज मैंने भाई को जब सुबह कहा तो मैंने कहा आप आप शुरुआत में संदेश देना, फिर मैं बात करूंगा। और मैंने सोचा एक तो मेरे पास समय भी नहीं होगा और प्रभु मेरे मन में कुछ और चीज डाल रहा था। और कई बार ऐसे होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि जिस चीज का बोझ मुझे है, अब जैसे भाई ने बात की उसी चीज को प्रभु ने उनके मन में भी डाला। सो ये बड़ी, आई वुड से इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। अभी इसके आगे जब हम कुछ सुनेंगे तो इसी से जुड़ी हुई बातें मैं सोच रहा था। क्रिश्चियन लाइफ सक्सेसफुली जीने के लिए एक मसीही जीवन यशस्वी तरीके से सक्सेसफुली जीने के लिए हमारे जिंदगी में दो मोटिवेटर्स बहुत जरूरी है। दो चीजें बहुत जरूरी है जो हमें मोटिवेट करती है। दो चीजें ऐसी है जो हमें प्रोत्साहित करती है और दोनों ही बड़ी जरूरी है। एनी गेसेस व्हाट दे आर? दो चीजें जो आपके जीवन से कभी आपने खोनी नहीं चाहिए। अगर आपने खो दी तो आपकी जिंदगी 100% डिरेल हो जाएगी। फेलोशिप, ओके, that's a good one, but that's not the strongest one. Love, one of them, sure. दो चीजें। सबसे पहली चीज है द फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय। और दूसरी चीज है प्रेम। ये दो चीजें अगर हमारे जीवन में बनी रही, आपको मसीही जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक पवित्र जीवन जीने से कोई हिला नहीं सकता। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप परमेश्वर से दूर हो, कि आप प्रभु से दूर जा चुके हो। यू विल नेवर बैकस्लाइड अगर ये दो चीजें आप अपनी जिंदगी में संभाल के रखते हो। और इसीलिए हमें सबसे अधिक इन चीजों की खोज में रहना चाहिए। There are lots of other things जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं ये चीजें जिसके ऊपर जब मेडिटेट करता हूं एंड आई ट्राई टू गेट टू द रूट, मैं इसके विषय बहुत सोचता हूं मेरे जीवन के विषय। और मैं मेरे जीवन में जब भी मैंने नोटिस किया ये दो चीजें अगर थोड़ी कम हो गई, तुम्हारी जिंदगी बड़ी ठंडी होने लगती है। आपको पता है, जब भी कोई भी इंसान जिसका इनकाउंटर परमेश्वर के साथ होता है, जो परमेश्वर को मिलता है, जिसकी परमेश्वर के साथ भेंट होती है, उस इंसान का सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? थिंक थ्रू इट। जितने एनकाउंटर्स आपको याद है उनके बारे में सोचो और मुझे बताओ कि सबसे पहले जो रिएक्शन, सबसे फर्स्ट रिएक्शन जब एक इंसान परमेश्वर से मिलता है या परमेश्वर की उपस्थिति का किसी प्रकार का अनुभव उन्हें मिलता है, फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? अनवर्दी coupled with, which is before it, before peace, before unworthiness is fear. बाइबल कहता है जब मूसा पहाड़ पे गया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हुआ, वो कांप रहा था। He was trembling with fear.
मूसा क्या कर रहा था? He was trembling with fear. ये दोनों चीजें जरूरी है एंड दोनों चीजें की एक जगह है. द फर्स्ट थिंग शुड बी फियर. एक बच्चे को अगर अपने बाप से डर नहीं लगता, ये सब माँ बाप के लिए बहुत बड़ी सीख है. एक बच्चे को अगर अपने बाप से डर नहीं लगता, वो कभी डिसिप्लिन और कभी अपने जिंदगी में सही नहीं हो सकता. इट्स गुड टू बी फ्रेंड्स. एक बाप एक दोस्त भी होता है जरूर, लेकिन अगर सिर्फ दोस्त बन गया तो अपने बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन बनता है. यही बात मैं सिर्फ बाइबल से नहीं, बाइबल इनफ है, बट बाइबल और एक्सपीरियंस दोनों से कहता हूं. एक बच्चा अगर अपने बाप से नहीं डरता है तो वो बच्चे का फ्यूचर बड़ा खराब है. जब कलीसिया शुरू हुई दोस्तों, सबसे पहली बड़ी घटना कलीसिया में, ऑफ कोर्स देयर वाज जॉय, पीस, एवरीथिंग, एक घटना घटती है. और बाइबल क्या कहती है? द फियर ऑफ द लॉर्ड स्प्रेड अक्रॉस एवरीवनस हार्ट. परमेश्वर का भय सब पे छा गया और किसी की हिम्मत नहीं हुई इनमें जाके बैठने की. दिस इज अ निग्लेक्टेड वर्च्यू. एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में निग्लेक्टेड है, कंप्लीटली निग्लेक्टेड है. क्यों हम इतना कैजुअल बनते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जरा मेडिटेट करिए अपने जीवन में. जैसे भाई कह रहे थे, अपने अपने जीवन के बारे में सोचें, क्योंकि इट्स अ ट्रैप. आवर डिफॉल्ट पोजीशन इज, पहला पोजीशन ये होता है कि जब हम संदेश सुनते हैं, किसी और का चित्र हमारे मन में आता है तुरंत. कई बार ऐसे होता है ना. आई वॉन्ट टू बी वेरी केयरफुल कि मैं खुद के विषय सोचूं. जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, कितनी बार हम सच में, हमें महसूस होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आई नीड टू बी अफ्रेड. अब ये फियर ऑफ द लॉर्ड जो होता है, इसको कई लोग वाटर डाउन करते हैं. वाटर डाउन समझते हो? इसको क्या करते हैं? कम लिखते हैं. अरे फियर मतलब क्या? रिस्पेक्ट. फियर मतलब क्या? सो ये वो. फियर मतलब फियर. फियर का मतलब क्या है? फियर. मोसेस ट्रेम्बल्ड. मोसेस को डर लगा. सबसे पहले हमें परमेश्वर से डर लगना चाहिए, और अगर नहीं लगता है तो परमेश्वर के तरीके होते हैं, और वो तरीकों के बाद तो जरूर लगना चाहिए. मुझे कई बार परमेश्वर के डिसिप्लिन का भी अनुभव हुआ है और मैं वो भूलता नहीं. आई ट्राई टू रिमेंबर इट, सो आई फियर द लॉर्ड. हम मनुष्य से डरते हैं. मनुष्य क्या बोलेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा. मनुष्य से मत डरो. ये बात हमें प्रभु ने सिखाई. ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये प्रभु ने सिखाई कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को मार सकता है. उससे मत डरो जो आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है. किससे डरो? जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को अग्नि में डालेगा. ही विल डू इट. कई लोग इसको भी वाटर डाउन करते हैं. ये कहते हैं अरे परमेश्वर किसी को नरक नहीं भेजता, लोग चुनते हैं नरक जाना. इट्स अ नाइस वे ऑफ सेइंग इट. जजमेंट डे पे जो परमेश्वर का रूप दिखाई देगा, वो अगर आज हम सोचे, हमारे भी घुटने कांपने लग जाएंगे. आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट. वी शुड फियर द लॉर्ड. तब हम गेम्स खेलना बंद कर देते. नहीं, वी कांट प्ले. गॉड इज गॉड. द फियर ऑफ द लॉर्ड. इसीलिए बाइबल क्या कहती है? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम. प्रभु का भय बुद्धि का प्रारंभ है. प्रभु का भय ज्ञान का प्रारंभ है, समझ की प्रारंभ है. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जब एक इंसान के जीवन में प्रभु का भय आता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है. पढ़िए प्रोवर्ब्स 10:27. प्रोवर्ब्स 10:27. यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है. क्या बढ़ती है? आयु बढ़ती है. क्यों बताए? इंसान वो मूर्खता नहीं करता, वो बेवकूफियां नहीं करता जो जब प्रभु का भय नहीं होता तब करता है. आपको पता है, एक बच्चे को अगर भय नहीं होगा, वो क्या पागलपन करेगा, रास्ते पे दौड़ेगा, इधर होगा. आयु ज्यादा नहीं टिकेगी. केयरलेस लिविंग. लेकिन जब प्रभु का भय आता है, यू आर केयरफुल. आपको पता है यूसुफ को क्या चीज थी जिसने वो संभाला? द फियर ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स लीड्स टू लॉन्ग लाइफ. द फियर ऑफ द लॉर्ड लीड्स टू सैटिस्फैक्शन. प्रभु आपको संतुष्टि देता है.
प्रोवर्ब्स 19:23 पढ़िए भाई। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है हाँ, और उसका भय मानने वाले ठिकाना पाकर सुखी रहते हैं। सुखी रहते हैं। दे आर अनटच्ड बाय ट्रबल्स। देखो, जिसको परमेश्वर का भय नहीं है उसको शैतान से डरना पड़ता है, क्योंकि शैतान उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। जो परमेश्वर का भय मानता है उसको शैतान नहीं छू सकता। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट, इट इज जस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर्स। आपको फियर कितना इंपॉर्टेंट है हमें समझ में आना चाहिए। हमें लगता है भय अच्छा नहीं है, नहीं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फियर। एक है वो भय जो हमें टॉर्मेंट करता है। फियर हैज टॉर्मेंट, पॉल टिमोथी को बताता है। वो फियर हमारे अंदर नहीं है या होना नहीं चाहिए, जो दुनिया के टॉर्मेंट को, फोबिया को हमारे अंदर डालता है। लेकिन एक हेल्दी फियर होता है हमारे अंदर जो होना चाहिए। एक हेल्दी फियर जो हमें मोटिवेट करता है। कितने लोगों को ट्रेन से डर लगता है, पटरी पर खड़े होने से डर लगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको लगता है। अच्छा है, मूर्ख होता है या पागल इंसान होता है जो ट्रेन पे खड़ा, मुझे डर नहीं लगता। जा, वो ट्रेन क्या करेगी, उसको कुचल देगी। बच्चों के अंदर भी भय होना चाहिए। एक दिन एक बाप अपने बेटे को बोल बोल के थक गए, बेटा वो कैंडल है उसको हाथ मत लगा। तो बच्चा सुनता ही नहीं, उसको वो अट्रैक्ट हो रहा है। वो इतना शरारती था कि 2-2 मिनट में जाए। तो फाइनली पिता ने क्या किया पता, उसके हाथ को ही पकड़ा और कैंडल में जाके रख दिया 1 सेकंड के लिए। जब चटका लगा, वो इतना कूदा कि जिंदगी में कैंडल देख के वो 10 कदम दूर ही रहता था। एट द एंड ऑफ द डे फियर इज इंपॉर्टेंट। मेरे साथ एक लड़की काम करती थी। जब वो मेरे साथ काम करती थी वो विश्वासी नहीं थी, लेकिन बचपन में वो कहती है आई लिव्ड अ वेरी वेरी गॉडली लाइफ। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो गॉडली लाइफ चेंज हो गई। क्यों? उसकी दादी क्रिश्चियन थी, माँ क्रिश्चियन थी, पिताजी बंगाली था, विधर्मी था। उसकी दादी उसको हमेशा बोलती थी बचपन से, बेटा तू जो भी करती है जीसस तुम्हें देखता है, जीसस वॉचेस यू। तो उसके मन में एक डर बैठ गया, यीशु मुझे देखता है, जीसस डजंट लाइक दिस, ही वॉचेस यू। तो जब भी वो झूठ बोलती थी उसको इमीडिएटली एक भय आता था, दैट फियर वुड ओवरकम। अरे मैंने गलत किया। उसको बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। वो कहीं कुछ गलत चोरी करने गया, कुछ गलत करने गया, उसको हिम्मत ही नहीं होती थी। व्हाट अ वंडरफुल वाइज वे ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। उसकी जो दादी थी बड़ी बुद्धिमान थी। आज हम बच्चों को ये सिखाते, जीसस इज योर फ्रेंड, दैट इज राइट, बट दैट इज मच लेटर। सबसे पहले हमें उसका भय मानना आना चाहिए। ये तो बुद्धि की प्रारंभ है। देयर आर many benefits। मैं पूरी बेनिफिट्स आपको गिनाना नहीं चाहता, एक और बताऊंगा। प्रोवर्ब 16:6, नीति वचन 16 और 6 पढ़िए। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। यहोवा के भय मानने से मनुष्य क्या करते हैं? बुराई करने से बच जाते हैं। आज मनुष्य, ख्रिस्ती लोग भी क्यों इतना विदाउट एनी कंपंक्शंस, विदाउट एनी मॉरल डिलेमास, अपने हृदय में उनको कुछ लगता नहीं है बुराई करते वक्त। क्यों? एक चीज कंप्लीटली मिसिंग है। वो चीज क्या है? फियर ऑफ द लॉर्ड। अब ये फियर बचपन में तो सिखाया जा सकता है, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं बड़ा मुश्किल होता है। यह हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मैं जो भी करता हूं प्रभु मुझे देख रहा है और इसका हिसाब वो एक दिन लेगा। यह अपने आप को याद दिलाना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि आप इंसान आपको नहीं देखता तो ठीक है, क्या मुझे आप नहीं देखते हो, मुझे मेरे जीवन को आप व्यक्तित्व रूप से नहीं जानते तो मैं ठीक हूं? अगर ऐसे हम जीते रहेंगे तो हम एक दूसरे को फंसा फंसा कर एक दिन क्या करेंगे पता है? अपने आप को ही फंसाएंगे। हम खुद स्टम्प्ड हो जाएंगे। इसीलिए आज बुद्धि वही है जहां पर हम अपने जीवन को परखें और याद दिलाए, गॉड इज वॉचिंग मी। प्रभु तू मुझे देखता है, तू सब कुछ जानता है, तेरा भय मेरे अंदर आने दे।
तब मैं बुराई से बचूंगा। आज जब कॉन्शियंस इंसान का मर जाता है दोस्तों, उसके लिए बहुत कम उम्मीद होती है। और मुझे कई बार डर लगता है लोगों से जब बात करता, आई कैन सेंस दैट द कॉन्शियंसेस आर डेड। विवेक मर चुके हैं, विवेक मर जाते। बड़ा मुझे अंदर से बड़ा डर लगने लगता है कि एक व्यक्ति जब इस प्रकार से जीता है, उसको बिल्कुल परवाह नहीं कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा। लेट्स बी केयरफुल। साम 128 वर्स 1 पढ़िए भाई। साम भजन संहिता 128 और 1। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ, धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता है और वो उसके मार्गों पर चलता है। उसके भय मानने वाले उसके मार्गों पर चलते। सो यू सी, जब भी लोगों का परमेश्वर के साथ कोई एनकाउंटर हुआ, दे वर अफ्रेड। और वो जो भय है, वो उसका नेक्स्ट रियलाइजेशन पॉइंट क्या होता है पता है? जो आपने कहा, उनको क्या महसूस होता है? वी आर अनवर्दी। आज एज अ प्रीचर मैं कह सकता हूं, हम प्रीच कर करके इतने सीजनड हो सकते हैं, इतने सीजनड हो सकते हैं लोगों की गलतियां पॉइंट आउट कर करके, कि हम बिल्कुल अनजान हो सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी गलतियां, चाहे वो प्रचारक हो चाहे कोई और हो। प्रचारकों के लिए ज्यादा, इसके लिए बाइबल कहता है सब प्रचारक मत बनो, जेम्स 3 में। क्यों? उनका न्याय और ज्यादा होगा। आई मीन देयर आर सम बाइबल वर्सेस जिसको मैं जानबूझ के याद रखता हूं और मुझे दैट ब्रिंग्स द फियर ऑफ गॉड बैक। इसीलिए मैं वो नहीं करना चाहता जो पहले बहुत टेम्प्ट होता था, तुम्हें दिखाओ कि मैं वो हूं जो नहीं हूं ना। लेट्स बी ऑनेस्ट। आपको पता है कि कई बार हम इतने सीजनड हो सकते हैं, लोगों को बता बता कर कंप्लीटली इग्नोर कर सकते कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। एंड दैट इज इवन मोर स्कैरी, और ज्यादा डरावना होता है। इसके लिए एक नाम होता है, इस कंडीशन के लिए। क्या नाम है बताइए? बिब्लिकल नाम है, इसका नाम है फैरिसी। फैरिसी का मतलब पता है क्या है? फैरिसी ग्रीक वर्ड है। फैरिसी जो है एक ग्रीक वर्ड, उसका नाम मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्टर। फरूसी का मतलब क्या है? एक्टर। एक्टर्स, आपको पता है एक्टर्स की क्या खूबी होती है? कोई भी रोल दे दो उनको, एक अच्छा एक्टर क्या करेगा? कोई भी रोल दे दो, रोल में घुस जाता है, बिल्कुल एक्टिंग करता है, बाद में अपना नॉर्मल जिंदगी जीता है। आप स्क्रीन पे उसको देखोगे, आपको लगता है यार वो मतलब एक्टर है, आप भूल जाते हो वो अगर अच्छा एक्टर है, आपको लगता है यार क्या रोल है। हमें एक्टर नहीं बनना है। वी कैन एक्ट अ लॉट, क्योंकि हम दूसरे के सामने एक्टिंग कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं कर सकते ना। और जब परमेश्वर का भय होता है, ये करना मुश्किल होता है। यू कांट डू इट। परमेश्वर का भय तब होता है जब आपको एहसास होता है कि परमेश्वर आपके साथ है। मैं चाहता हूं कि जब हम चर्च में आए, सबसे पहला एहसास हमें हो, वी आर ऑन होली ग्राउंड, यहाँ पर परमेश्वर है और हमें भय लगना चाहिए। मुझे लगता है, आई डोंट नो, आई फील द फियर ऑफ गॉड। जब मैं यहाँ बैठता हूँ, आई सिट विद, मैं उसी विचार के साथ बैठता हूँ, प्रभु तू यहाँ है, मेरी जबान को संभाल, मैं कुछ गलत ना कहूँ या कोई गलत तरीके से ना कहूँ। मैं बड़े भय भय के साथ यहाँ आता हूँ। आई डोंट नो कि अगर आपको ये भय महसूस होता है, होना चाहिए, क्योंकि जहां 2 या 3 में जमा है वहां कौन है? प्रभु यीशु है। यू शुड हैव दैट फियर ऑफ गॉड। डैनियल जब दूत से मिलता है, वो दूत को देखता है, क्या होता है? उसको ताकत चली जाती है उसकी, ही फॉल्स डाउन। दूत उसको बोलता है डर मत, उठ। कई बार, आई मीन एवरी एनकाउंटर विद गॉड, द फर्स्ट रिएक्शन इज फियर, और फियर के बाद लगता है आई एम अनवर्दी। जब हमें लगता है ना कि आई एम समथिंग, आप याद रखना आपके अंदर फियर नहीं है। एवरी पर्सन हु फियर्स गॉड, उसको सबसे पहले लगता है प्रभु मैं खुद अनवर्दी हूं, मैं दूसरों को तो समझाने जा रहा हूं लेकिन मुझे संभाल लेना।
तुम में से जो मैच्योर है, गलती का रास 6वां अध्याय 1 और 2, तुम में से जो मैच्योर है, तुम में से जो कौन है, बुजुर्ग कहो या मैच्योर को क्या कहते हैं, प्राउड है, आत्मिक है, दैट्स द वर्ड, आत्मिक है, यू हु आर स्पिरिचुअल। क्या करो, वो जो पीछे हट चुके हैं उनको वापस लाकर रिस्टोर करने की कोशिश करो, बट बीइंग फुली अवेयर ऑफ योर ओन वीकनेसेस, अपने आप को संभालते हुए डर के साथ, इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। नेवर बी सो कॉन्फिडेंट कि आपको लगता है कि मैं ठीक हूं, तुम अपनी जान बचाओ। नेवर। फियर ऑफ द लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेट्स नेवर लूज दैट। अपने आप को याद दिलाओ, गॉड इज वर्दी ऑफ फियर, प्रभु भय के योग्य है। उसको हमेशा जब आप प्रार्थना के लिए भी बैठते हो याद दिलाओ, मैं परमेश्वर के सामने जा रहा हूँ, टीच मी टू फियर यू। आपको एंड फियर ये एक फीलिंग है, ऐसा नहीं कि काल्पनिक है, दैट फीलिंग शुड कम। कितने लोगों ने भय का अनुभव लिया है? आई एम श्योर एवरीबॉडी, राइट? भय क्या होता है? अलग अलग जगहों में, कुछ ने तो एग्जाम तो दिए होंगे। हाँ, अभी अभी जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए उनको पता है एग्जाम के हॉल के बाहर क्या होता है। हाँ, हाथ पे पसीने लगते हैं, वो तो छोटी मोटी बात है। किसी को कुत्तों का डर है, किसी को छिपकलियां है क्या, छिपकलियां कहीं तो, हाँ? अगर छिपकली घूम रही है तो कुछ लोग की नजर वहीं रहती है, अरे बाप रे यहाँ नहीं आ जाए कि नहीं। ये सब डर होते हैं, लेकिन ऐसा डर हमें किसका होना, इससे बड़ा किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। गॉड इज हियर। अब जब ये आता है, दिस इज द फाउंडेशन, इसके बाद एक सेकंड मोटिवेशन होता है जो इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, मच मोर पावरफुल। वो मोटिवेशन क्या है? लव। पॉल कहता है मैं गॉस्पेल इसलिए प्रीच नहीं करता हूं क्योंकि मैं मजबूरी है मेरी, या मेरे पास काम नहीं है, या मेरे पास नौकरी नहीं है। मैं गॉस्पेल इसलिए प्रीच नहीं करता हूं क्योंकि मुझे कुछ फायदा होगा। वो कहता है हाय मुझ पर अगर मैं प्रीच ना करूं, आई डू इट आउट ऑफ द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम मुझे क्या करता है? मजबूर करता है। अमेजिंग। इट बिगिंस विद द फियर ऑफ गॉड एंड मूव्स टू लव। पेरेंटिंग में 2 चीजें मैंने सीखी, बोथ शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, फियर एंड लव। डर भी लगना चाहिए लेकिन उसका प्रेम भी उतना ही होना चाहिए। बच्चे को यह भी पता होना चाहिए कि मेरा पिता मुझसे कितना प्रेम करता है, और जब वो मेरे साथ सख्त होता है वो मेरे भलाई के लिए होता है। कई बार मुझे हाथ में हथियार लेने पड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता। पहले मुझे बहुत दिक्कत होती, अब मैं बहुत प्रो हो चुका हूं हथियारों से, पर लेना पड़ता है। परमेश्वर सबसे बेहतरीन जानता है कौन सा औजार कब इस्तेमाल करना है, बट वो इसलिए करता है क्योंकि हिब्रूज 12 में बताता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और जब तुम्हारा पिता तुम्हें डिसिप्लिन करता है उसे तुच्छ मत लेना, क्योंकि परमेश्वर किसको डिसिप्लिन करता है? जिससे वो प्रेम करता है। So that the two go together. आइए पढ़ते उसको, हिब्रू का रास 12 अध्याय। Hebrews, the book of Hebrews chapter 12, और उसके हम 4 वचन से पढ़ेंगे भाई। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उसको कोड़े भी लगाता है। That's a good father. क्योंकि हमारा पिता नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। आज गॉस्पेल को डिस्ट्रॉय करने के 2 तरीके हैं जो शैतान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये जो बैलेंस है इसको डिस्ट्रॉय करो। या तो परमेश्वर को इतना इतना ऐसा एक चित्र बनाओ कि वो मक्खी को भी नहीं मारता, जीसस हु वुडंट हर्ट अ फ्लाई, या एक ऐसा परमेश्वर जो इतना सख्त है, हमेशा गुस्से से भरा रहता है, तुम्हें मारने के लिए बैठा है। ये 2 चित्र परमेश्वर के आप दे दो और आपने गॉस्पेल डिस्ट्रॉय कर दिया। असली चित्र क्या है? परमेश्वर में गुस्सा भी है और प्रेम भी है, क्योंकि उसका उद्देश्य है वो हमें बचाए, वो हमें दोनों दिखाता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। God wants us to be saved.
वो कभी नहीं चाहता किसी का नाश हो। वो शक्ति भी दिखाता है, हमारे जीवन में मारता भी है, ताड़नाएं भी देता है, लेकिन याद रखना वो जो भी करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है। तो अगर हमें भय नहीं आज, तो उसको सिखाना पड़ता है फिर भय कैसे मानते हैं। कभी कोई बड़ा फटका बैठा, कोई बीमारी आ गई, कोई कुछ हो गया, एंड देन वी रियलाइज प्रभु क्षमा कर। होपफुली इट स्टिक्स, होपफुली वो रह जाता है कि नहीं प्रभु उसके आगे नहीं होगा। इट्स गुड थिंग। इजरायलियों को प्रभु ने क्या किया? बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया। ऐसा प्रभु बैड मूड में नहीं रहता कभी। ऐसा नहीं कि मूड स्विंग्स हो गया अचानक, मतलब कंट्रोल फ्रस्ट्रेशन में मारा, ऐसा नहीं है। वो हम करते। प्रभु बहुत परफेक्ट है। वो पहले बहुत बार समझाता है, दिखाता है, ही इज वेरी पेशेंट। लेकिन एक टाइम आता है जब पेशेंस काम नहीं करता। अभी बोलता है इससे आगे अभी इसको और डील देंगे तो खत्म हो जाएगा। तब क्या होता है? देन डिपेंड्स कौन सा यूज करना है, ये वाला बेल्ट यूज करना है, ये वाला यूज करना है, सिवियरिटी क्या है। कभी कभी कुछ बच्चे थोड़ा सा मिला, थोड़ा सा पुडिंग मिला तो ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चों के चमड़े बड़े मोटे हो जाते हैं, है कि नहीं? वो एक दो इससे काम नहीं होता है। फिर इजरायलियों को 500 साल प्रभु ने सहा, 500 साल, और 500 साल के बाद बोला अब बहुत हो गया, अब मैं चाबुक लेके आ रहा हूं पूर्व से। नेबुकदनेस्सर को लेके आया और घसीट के सब गए। और फिर प्रभु लेटर भी लिखता है, डरो मत, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। फेमस बाइबल वर्स यिर्मयाह 29:11, हाँ, फॉर आई नो द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू, टू गिव यू अ गुड एंड। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे साथ। तो प्रभु को ये चीजें इस्तेमाल करनी, अगर हम खुद नहीं सीखे तो प्रभु का भय अगर हमारे अंदर हम सोचे नहीं, उसको वो आदर ना दे, वो भय जानता है लाना। लेकिन सेकंड चीज है प्रेम। वो हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम वो हमारे अंदर डालता है। दैट इज अ मिरेकल। बाय द वे ये चीज एक सुपरनैचुरल चीज है। प्रेम हमारे अंदर आता कहां से? हम उत्पन्न नहीं कर सकते। सब रोमन्स 5:5 जानते हैं। और जो पवित्र आत्मा में दिया गया है वो क्या करता है? परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेलता है। पौल कहता है इसी प्रेम के चलते मैं सुसमाचार सुनाता हूं, मैं प्रभु के लिए मार खाता हूं, क्योंकि उसका प्रेम मुझे मजबूर करता है। मैं जब लोगों को देखता हूं दया में, आई प्रे फॉर मोर लव, कि मैं गॉस्पेल ऐसे प्रचार करूं कि मैं लोगों को जब देखता हूं मुझे दया आए और मैं प्रचार करूं, नॉट बिकॉज ये मेरा काम है। आप बताएं, आप हर वो चीज जो हम स्पिरिचुअल कहते हैं वो आप ऐसे कर सकते जैसे एक ड्यूटी है। एवरीथिंग कैन बी डन बाय रूटीन। प्रीचिंग एक रूटीन हो सकता है, प्रार्थना एक रूटीन हो सकती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज। फास्टिंग एक रूटीन हो सकता है। और ये बहुत सैड कंडीशन है, ये कभी रूटीन नहीं बनना चाहिए। इसका मोटिवेशन होना चाहिए लव। अगर लव मिसिंग है तो बड़ी गड़बड़ है। जब मैं प्रेयर के लिए बैठता हूं, अगर मैं रूटीन में होकर आज का रूटीन मुझे कंप्लीट करना है, गड़बड़ है। यही एफिस क्रास की कलीसिया के साथ हुआ था। वो सब कर रहे थे, हर एक काम कर रहे थे, वो काम में कमियां नहीं थी, कमी थी तो प्रेम में। दैट्स द प्रॉब्लम। योर मोटिवेशन शुड बी लव। पति और पत्नी रोज घर आके अपनी ड्यूटीज कर सकते हैं, बट इफ दे डोंट लव ईच अदर इट इज हेल। वो घर एक नरक है। ड्यूटीज। पॉल कहता है, इमेजिन इन 1 Corinthians 13, पॉल कहता है अगर मैं सारी भविष्यवाणियां जानता हूं, अगर मैं पहाड़ों को हिलाता हूं, अगर मैं अपना शरीर जलाने के लिए देता हूं, मतलब आप वो भी कर सकते हैं एज अ रूटीन। इतना बर्न आउट हो सकते हैं कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, बट मेरे अंदर प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। जनक जनजनाती छांझू। लव, ये प्रेम हमारे अंदर प्रभु और डाले ताकि हम जो भी करें प्रेम से करें। जब प्रेम आता है बोलना नहीं पड़ता, भाई फेलोशिप करो, बहन फेलोशिप करो, भाई प्रार्थना करो, भाई ये करो वो करो, बिकॉज प्रेम हमें क्या करता है? मजबूर करता है। प्रभु का भय जैसे हमें पाप से दूर रखता है, प्रभु का प्रेम हमें सेवा करने में मजबूर करता है।
तब आप ये सोचते हो कि मैं दूसरे के लिए क्या करूं। और मैं आपको बोलता हूं, I want to be honest, कई बार मेरे अंदर ये प्रेम खुद कम होते हुए नजर आता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, दैट्स ऑल आई कैन डू, लॉर्ड ये प्रेम मेरे अंदर भर, कि मैं आपकी ड्यूटी, आपका काम कभी भी एक ड्यूटी समझ के ना करूं, चाहे कितने अच्छे तरीके से क्यों ना करूं। आई डोंट वांट टू डू दिस एज अ रिचुअल। तेरा प्रेम मेरे अंदर डाल। और आपको पता है प्रेम प्रभु डालता कैसे? चलो ये भी आज सीख लेते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम प्रभु डालता कैसे? हाँ, थ्रू द होली स्पिरिट एंड थ्रू हु एल्स? थ्रू द पीपल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, एक दिन जकरिया को प्रभु ने एक दृश्य दिखाया जो रेवलेशन में यूज किया गया। इजराइल की कंडीशन ऐसी थी कि वहां पर फल नहीं था, जैसे भाई ने बताया फल नहीं था। तो प्रभु ने 2 जैतून के पेड़ दिखाया उसको, 2 जैतून के पेड़, और दोनों के बाहर अंदर से एक पाइप निकलता है, और कहाँ ज्वाइंट है? दीवट में। हम सब दीवट जानते हैं ना, सब मैसेज में से आए, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। कैंडल स्टिक्स के हर पाइप कैसे है? जुड़े हुए। तेल सिर्फ आखिरी पाइप में से डाला जाता है, लेकिन जो तेल है कहां भर जाता है? हर पाइप में। आप पाइप से जुड़े रहोगे, एक के अंदर प्रेम आने लग जाएगा, वो प्रेम भरने लग जाएगा। इट इज इन्फेक्शियस। पवित्र आत्मा प्रेम उंडेलता कैसे है? हर एक के अंदर पाइप डाल के नहीं, इट इज थ्रू द लव ऑफ बिलीवर। आपको बताया, जब इनिशियली मैं प्रभु में, मेरे लिए सबसे एडिफाइंग चीज क्या थी? संदेश नहीं थे मेरे लिए। सबसे एडिफाइंग चीज बाइबल का ज्ञान नहीं था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अमेजिंग होता है। लेकिन मेरे लिए एज अ न्यू बिलीवर सबसे ज्यादा एनकरेजिंग चीज थी कि जब मैं नया नया लोगों, विश्वासियों को मिलने लगा, उस टाइम विश्वासियों के अंदर ज्ञान नहीं था, एक जेन्युइन प्रेम मैंने देखा, एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम। और वो प्रेम मुझे बहुत मोटिवेट करता था चर्च आने में। इट वाज जस्ट द एक्साइटमेंट कि मैं इनको मिलूंगा, इनके साथ संगति करूंगा, और वो संगति मुझे मोटिवेट करती थी। और धीरे धीरे वो प्रेम कम होने लग गया, और जब प्रेम कम होने लग गया, प्रभु से भी हम दूर होने लग गए। प्रेम कम होने के बहुत कारण होते हैं। लोग नाराज होते हैं, लोग कुछ कर देते हैं, गलतियां करते हैं, इमेच्योरिटी होती है, XYZ, लेकिन उसके बाद होता क्या है? हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें और कोशिश करें, जितने हम साथ रहेंगे, प्रभु हमारे अंदर, एक दूसरे के अंदर वो प्रेम दिखाने लगे। लेट्स लव पीपल। लोगों के लिए कुछ करें। देखो, कोशिश हमसे एक कदम जो हमसे उठता है वो हम उठाए, जो हमसे नहीं होता वो कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। अगर मैं देखता हूं मेरे मन में आपके प्रति आई फील गुड, मैं, आप नीड में हो, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, मैं करूंगा। उसके बाद जो मोटिवेशन, अंदर प्रेम देना है, उसके अंदर उत्साह देना परमेश्वर देगा। आइए ये चीजें हम अपने ओर से करें। लेट्स एटलीस्ट बी अवेलेबल, एक दूसरे के साथ संगति करें, जो नीड में उसके सोचे, दूसरों के विषय प्रार्थना करें, एक दूसरे के संपर्क में रहे। आई थिंक वी ऑल नीड टू डू दिस, इंक्लूडिंग मी। हफ्ते भर में एटलीस्ट एक कोशिश करें, किसी ना किसी को फोन, तो क्या हो गए? कनेक्टेड रहेंगे, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं से प्रेम आने का चांस बना रहेगा, और प्रभु का भय भी बना रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाकर हम दुआओं में रहेंगे।